हेलो ऑल। अब आगे के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हम कंसिडर करेंगे। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है अपना कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है हमारे को, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से बना सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अ रिएक्शन विच इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसको हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं, दैट मीन्स रिएक्शन विद वाटर। ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। अब हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर है। जब हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हम कर सकते हैं ईस्टर की। वी कैन कैरी आउट हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ईस्टर। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कर सकते हैं दैट विल बी ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। फिर उसके बाद में हम हाइड्रोलिसिस अगर रिएक्शन करना है तो हम कर सकते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है उसको बोलेंगे एसिल हलाइड। तो ये तीन सिंपल से कंपाउंड है आपके पास, ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एसिल हलाइड। ईस्टर, एसिड एनहाइड्राइड और एसिल हलाइड, इनका अगर हमने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाए, इनका अगर क्या करवाए हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, तो हमको क्या मिलेगा, वी आर गोइंग टू गेट, हमारे को जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड और एसिल हलाइड। ठीक है, तो ये तीन सिंपल से हमारे को रिएक्शंस और एग्जांपल्स देखने हैं। फिर उसके बाद में हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स देखेंगे, मतलब जो आपके बोर्ड के बुक में नहीं है बट वो नीट और जेई के लिए लगेंगे आप। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में सबसे पहले टॉपिक लिखो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो पहला वाला जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब ईस्टर का अगर अपन ने हाइड्रोलिसिस करवाए तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो पहला वाला जो रहेगा दैट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ईस्टर। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ईस्टर, ये एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारा, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ईस्टर। अब अपने पास में ईस्टर है, सपोज ईस्टर जो रहता है वो ऐसा रहेगा आर सी डबल बॉन्डो डैश ओ आर डैश, ये हमारा ईस्टर है। दिस इज द ईस्टर विच वी हैव। ये आर और आर ग्रुप जो रहेंगे, ये अल्किल ग्रुप और ये अल्किल ग्रुप, ये सेम भी रह सकते, अलग अलग भी रह सकते। अब मेरे पास ईस्टर है, ईस्टर की रिएक्शन अगर हमने H डैश OH के साथ में अगर करे, दैट इज व्हेन वी रिएक्ट ईस्टर विद वाटर। ईस्टर की रिएक्शन अगर हमने वाटर के साथ में अगर करे तो क्या होगा, आर सी डबल बॉन्ड O जो रहेगा ये ग्रुप कंबाइन हो जाएगा H के साथ में, और आर डैश जो ग्रुप रहेगा वो OH के साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा that will be RC double bond O dash OH, that is carboxylic acid plus ROH यानी R dash OH which is alcohol, R dash OH which is alcohol। तो हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड है, सॉरी ये जो रहेगा दिस इज ईस्टर। ईस्टर का अगर सपोज आपने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाए तो इट गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, सेकेंड जो चीज मिलेंगी दैट विल बी अल्कोहल। तो यू आर गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड एज वेल एज अल्कोहल। तो ये सिंपल सा रिएक्शन रहेगा हमारा, इसको हम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर बोलेंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस जनरली रिवर्सिबल रहता, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस को हम अल्कलाइन तरीके से कैरी आउट कर सकते हैं। वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। ईस्टर का अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस दैट मीन्स NaOH वगैरह के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो उससे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, या फिर फैटी एसिड भी आप उसको बोल सकते हैं अगर उसमें 12 से ज्यादा कार्बन अगर होते हैं तो। और ये वाली रिएक्शन जिसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर किया जाए, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर विथ NaOH और KOH, जिससे हमारे को सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फैटी एसिड मिलेगा,
उसको हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलेंगे. दैट रिएक्शन विल आल्सो बी कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन. ये हमारे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में भी मैंने बताया है, प्लस सोप्स और डिटर्जेंट में, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में मैंने आपको बताया है. जिसको हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखे थे. हमने ये बोला था टैग और टेक का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. टैग और टेक ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस इज गोइंग टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. तो एक जनरल सा पॉइंट था हमारा. अब पहले ये वाली रिएक्शन देख लेते, फिर सैपोनिफिकेशन के बारे में डिस्कस फिर से करेंगे. तो ईस्टर के लिए स्टेटमेंट आपका, ईस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल. ठीक है, ये जनरल रिएक्शन नोट डाउन कर लो, इसका डिस्क्रिप्शन लिख लो. डिस्क्रिप्शन ऐसा रहेगा, ईस्टर्स ऑन हाइड्रोलिसिस gives alcohol and carboxylic acid. Gives alcohol and carboxylic acid. Esters on hydrolysis gives alcohol and carboxylic acid. इतना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसका. अब इसके कुछ दो रिएक्शन सॉल्व करते एग्जांपल. पहले क्वेश्चन लिख लो आप. इंपॉर्टेंट, वो चैप्टर इज वेरी सिंपल. 2 या 3 दिन में हमारा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा. 3 दिन आप मैक्सिमम समझो. हो सके तो अपन और डिटेल में देखेंगे इसका, मतलब जेई लेवल तो पूरा होएगा ही आपका इसमें. तो 3 या 4 दिन मैक्स ये कंसिडर करके चलो आप. दिस वीक यू आर गोइंग टू, मतलब ये वीक में आपका पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा. एग्जाम्पल अपने पास ऐसा है. नेक्स्ट वाला सपोज क्वेश्चन ऐसा है, explain hydrolysis of methyl acetate. ठीक है, मिथिल एसिटेट का आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एक्सप्लेन करना है. बहुत सिंपल सा रिएक्शन रहेगा. आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर मालूम रहना मिथिल एसिटेट का. एसिटेट मतलब रहेगा CH3C डबल बॉन्ड O. ये है एसिटेट. इसको जो ग्रुप लग रहा है दैट इज CH3, दैट इज मिथिल ग्रुप. तो ये मिथिल और ये एसिटेट. अब जब मिथिल एसिटेट का रिएक्शन, ये मिथिल एसिटेट, जब मिथिल एसिटेट का रिएक्शन हम वाटर के साथ में करेंगे, when we are going to carry out hydrolysis of methyl acetate with water, तो क्या करना है, ये जो पार्ट है इस पार्ट को आप हाइड्रोजन अटैच कर दो, मिथिल ग्रुप को OH के साथ कंबाइन कर दो. तो अपना जो कंसेप्ट है सिंपल है. आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा उसमें 2 कार्बन रहेंगे. ये पार्ट जो रहेगा, दिस पार्ट एसिटेट पार्ट विल बी कन्वर्टेड टू एसिड. तो कौन सा वाला एसिड रहेगा 2 कार्बन का, एसिटिक एसिड. तो एसिटेट विल कन्वर्ट टू एसिटिक एसिड. आपका एसिटेट पार्ट एसिटिक एसिड देगा, प्लस ये जो CH3 ग्रुप है वो कंबाइन हो जाएगा OH के साथ में और आपको मिथेनॉल मिलेगा. क्या मिलेगा, मिथेनॉल. तो मिथिल एसिटेट के हाइड्रोलिसिस से एसिटिक एसिड मिलता प्लस मिथेनॉल मिलेगा. तो इतना पॉइंट सिंपल से लिख के रखो. अब हम A और B टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे. वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ टाइप A एंड B. तो आगे का पॉइंट देखते हैं नेक्स्ट वाला, ईस्टर के रिलेटेड. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो हाइड्रोलिसिस के रिलेटेड है. दैट पार्ट इज रिलेटेड टू हाइड्रोलिसिस. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा. ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा अपना. ठीक है, अब ध्यान से देखो. आगे का पॉइंट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा. आगे का पॉइंट ऐसा है, आइडेंटिफाई, क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई A and B in the reaction. Identify A and B in the reaction. अब A और B को आपको आइडेंटिफाई करना. रिएक्शन ऐसी दी हुई, HC डबल बॉन्ड O C2H5 और यहाँ पे दिया है वाटर H-OH gives A plus B. आपको बोला गया है आइडेंटिफाई A and B in the reaction. सबसे पहली चीज तो ये आपका ईस्टर है. ये जो ईस्टर है इसको हम बोलेंगे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है. ये रहता है, इसका नाम रहेगा फॉर्मेट. और ये जो ग्रुप है इसका नाम है इथिल. तो पूरे कंपाउंड का नाम आ जाएगा इथिल फॉर्मेट. ये हो गया इथिल फॉर्मेट.
इथिल फॉर्मेट का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहले ईस्टर है ये पहचानो, ईस्टर का नाम लिख लो। अब बहुत सिंपल है, फॉर्मेट मतलब फॉर्मिक एसिड मिलेगा, इथिल ग्रुप जो रहेगा मतलब जो अल्किल ग्रुप रहेगा वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता। तो याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर से आप क्या कर लो, एक लाइन निकाल लो, इसको OH ज्वाइन कर दो, इसको H ज्वाइन कर दो, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा ऐसा रहेगा HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज फॉर्मिक एसिड। ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक एसिड, दिस विल बी A। और ये जो रहेगा C2H5OH, दिस विल बी इथेनॉल, और ये हो जाएगा आपका B। तो A और B में A विल बी फॉर्मिक एसिड एंड B विल बी इथेनॉल। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखना है कि ईस्टर का अगर आपने हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवा है तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा। तो जो आपका C डबल बॉन्ड है, ये जो पार्ट है, इसके पहले का पार्ट पूरा कंबाइन होगा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और अल्किल ग्रुप जो रहेगा वो आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा रिएक्शन, प्लीज नोट डाउन व्हाट इज बी इन दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क के लिए आएगा बोर्ड में, और नीट JEE CET 4 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते, हार्डली आते बट ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है। अब इसके आगे का पॉइंट देखते हैं। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं। आगे का पॉइंट बहुत सिंपल है, सिंपल से पॉइंट देखते हैं। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक लिखना है सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। जो मैं पहले बोल रहा था इसमें एक्सप्लेन करते टाइम, उसको हम डिटेल में समझ ही लेते फिर से एक बार। इसके पहले हमने ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वगैरह में डिटेल में पढ़ा है, बट फिर भी आपको एक बार फिर से बता देगा। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट रहेगा दैट इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको, राइट अ नोट डाउन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, तो इसको क्वेश्चन नोट डाउन करो। क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन ये रहेगा, राइट अ नोट ऑन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्वेश्चन लिखो, राइट अ नोट ऑन सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो इस सेपोनिफिकेशन रिएक्शन का स्टेटमेंट क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से देखना है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस of ester, alkaline hydrolysis of ester to give sodium salt of carboxylic acid, sodium or potassium salt of carboxylic acid, potassium salt of carboxylic acid, alkaline hydrolysis of ester to give sodium or potassium salt of carboxylic acid is called saponification, ठीक है। तो सेपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या रहेगा, उसका एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट अपने को समझना है। क्या पॉइंट है देखो ध्यान से, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर to give sodium or potassium salt of carboxylic acid is called saponification. In this method, अगर ऐसा बोलेंगे, in this method soaps are obtained. In this method soaps are obtained. ये मेथड में सोप्स हमारे को मिलेंगे। 2 टाइप के सोप रहते, एक रहता सॉफ्ट सोप, एक रहता हार्ड सोप। आपको इसके पहले सोप का डेफिनेशन मैंने लिखाया था क्लास में। सोप का डेफिनेशन आपको याद होगा, तो ऐसा बोला था मैंने, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड इज कॉल्ड एज सोप। फैटी एसिड का पॉइंट ऐसा बोला गया था कि एक ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 12 या उससे ज्यादा 12 to 18 कार्बन एक्चुअली रहते, इसमें 12 से लेकर तो 18 कार्बन एटम अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सोप। तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड में 12 या 12 से ज्यादा कार्बन रहेंगे, 12 to 18। फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को, फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स को हम क्या बोलेंगे, वी आर गोइंग टू कॉल इट एज सोप। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर कॉल्ड एज सोप।
तो ये मेथड से हमारे को सोप मिलेगा। तो इसका रिएक्शन ऐसा रहेगा, रिएक्शन कैसे होगा ध्यान से देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा वो रहेगा रिएक्शन। रिएक्शन कुछ इस तरीके से होने वाला है। तो नेक्स्ट वाला पॉइंट जो रहेगा हमारा दैट इज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इसका स्टेटमेंट्स हमने लिख लिए होंगे, तो आगे उसकी जनरल रिएक्शन आपको लिखना है। तो आपके पास है देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ डैश ओ आर डैश, ये है ईस्टर, दिस इज ईस्टर। इसका हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवा रहे। अल्कलाइन मतलब NaOH। सपोज NaOH अगर लिए हमने तो क्या होगा, अब आपको क्या करना है, इतना पार्ट यहाँ से तोड़ देना है। Na जो रहेगा दैट विल अटैच टू ऑक्सीजन, और OH जो रहेगा दैट विल अटैच टू R डैश। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O डैश ONA। ये हो गया आपका सोडियम सॉल्ट, दिस इज सोडियम सॉल्ट। और ये सोडियम सॉल्ट को ही हम क्या बोलेंगे, सोप। इसको हम सोप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, सोप। ये सोप कब रहेगा, जब इसमें मिनिमम 12 कार्बन एटम रहेंगे। कितने कार्बन, मिनिमम 12 कार्बन। इफ मिनिमम ऑफ 12 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट देन इट विल बी कॉल्ड एज सोप। फिर आगे का पॉइंट जो रहेगा वो ऐसा रहेगा R डैश OH दैट इज अल्कोहल। तो इस तरीके से आपको सोडियम सॉल्ट मिलेगा जिसको हम सोप बोल रहे, और दूसरा जो रहेगा R डैश OH इट इज अल्कोहल। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट रिलेटेड टू ये जो कंसेप्ट है सिंपल वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है हमारा सैपोनिफिकेशन के रिलेटेड। अब इसके आगे का पॉइंट हमारे को समझना है, ठीक है। ये रहेगा आपका सैपोनिफिकेशन का एक जनरल रिएक्शन। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस हो गया पहला वाला, उसमें हमने सेकेंड केस देख लिया सैपोनिफिकेशन। अब जो रहेगा दैट विल बी हाइड्रोलिसिस ऑफ नेक्स्ट वाला एनहाइड्राइड्स। तो अब नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक लिखना है आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड टॉपिक लिखना है आपको, हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स क्या रहेगा हम कंसिडर करते हैं। अब सबसे पहली चीज एनहाइड्राइड जो रहेगा वो 2 मॉलिक्यूल के एसिड में से वाटर निकाल के मिलता, उसका जो जनरल स्ट्रक्चर है ये ऐसा। देखो अब इसकी जनरल रिएक्शन बता रहा मैं। एनहाइड्राइड जो है वो ऐसा दिखता है, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O डैश R, ठीक है। ये हमारा एनहाइड्राइड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, जब ये दोनों अल्किल ग्रुप सेम रहेंगे तो इसको हम सिंपल एनहाइड्राइड बोलते हैं, और जब दोनों अलग अलग रहेंगे उसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते हैं। मिक्स्ड एनहाइड्राइड आपको सिलेबस में नहीं है, बट एक रिएक्शन में मिक्स्ड एनहाइड्राइड की आपको बताऊंगा। अब ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड का आप क्या करो, वाटर के साथ में रिएक्शन करवाओ। whenever you carry out reaction of anhydride with water then that reaction will be called as hydrolysis reaction। वो रिएक्शन को हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऐसा बोलेंगे। तो क्या होगा, ये इधर से पूरा पॉइंट टूट जाएगा। आपको क्या करना है, ये C और O का बॉन्ड तोड़ देना है। अब क्या करो, ये जो हाइड्रोजन एटम है वो ऑक्सीजन को लगा दो, और जो OH पार्ट है दैट शुड बी अटैच टू कार्बन एटम। क्या करना है, OH पार्ट शुड बी अटैच टू कार्बन एंड हाइड्रोजन शुड बी अटैच टू ऑक्सीजन। तो अपने को जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा RC डबल बॉन्ड O डैश OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस, मतलब ये नीचे वाला एसिड में कन्वर्ट हो गया, ऊपर वाला भी ऑब्वियसली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका, एनहाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एनहाइड्राइड में अगर आपने पानी अगर डाले, मतलब उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाए, तो यू गेट 2 मोल्स ऑफ
2 moles ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपका पॉइंट ऐसा रहेगा, एनहाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस give 2 moles of कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट आपको लिख लेना है। तो क्या रहेगा स्टेटमेंट आपका, एनहाइड्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके बाद में ये आपको जनरल रिएक्शन लिखनी है। या पहले जनरल रिएक्शन लिखो फिर स्टेटमेंट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिंपल सा पॉइंट है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते आना चाहिए। अब चलो अब इसके रिलेटेड की क्वेश्चन करते हैं। आपकी जनरल रिएक्शन थी, चलो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड्स। तो इसके रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताता, फिर उसके बाद में और एक हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, फिर हम एक्स्ट्रा रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे का नेक्स्ट वाला पॉइंट कुछ ऐसा है। तो नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना है सबने, इंपॉर्टेंट सी चीज है। नेक्स्ट वाला पॉइंट अब ऐसा रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ कौन सा चल रहा, एनहाइड्राइड्स का हाइड्रोलिसिस चल रहा। तो एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस पे का क्वेश्चन ये रहेगा आपका, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्सप्लेन हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन एक्सप्लेन करना है किसका, एसिटिक एनहाइड्राइड का। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहता, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड का आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करना है, दैट इज H-OH, वाटर के साथ में आपको इसका रिएक्शन करवाना है। तो क्या होगा, इसका इधर से बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो H है वो आपको इधर अटैच करवा देना है, OH ग्रुप है वो इधर अटैच करवा देना है। तो हाइड्रोजन विल बी अटैच टू ऑक्सीजन, OH ग्रुप विल बी अटैच टू कार्बन। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O डैश OH। देख लो ध्यान से, CH3C डबल बॉन्ड OH, और ये वाला जो रहेगा ऑब्वियसली फिर से CH3C डबल बॉन्ड O डैश OH। इस तरीके से उसका कंपाउंड मिलेगा। तो सिंपल सा पॉइंट है, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा, तो मैं ऐसा इसमें बोलेंगे ये एसिड जो रहेगा इसका नाम है एसिटिक एसिड। ये एसिड का नाम रहेगा एसिटिक एसिड। दिस एसिड विल बी कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस is going to give 2 moles of acetic acid, आपको 2 मोल एसिटिक एसिड मिलेंगे। तो 2 moles of acetic acid is obtained by hydrolysis of एसिटिक एनहाइड्राइड। इतना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन हमारा रहेगा। ठीक है, चलो ये वाला लिख लो, फिर उसके बाद में एक और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे का बोर्ड रिलेटेड, और एक एडिशनल पॉइंट इसके रिलेटेड जो नीट जेई के लिए आएगा वो वाला पॉइंट कंसीडर करो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। चलो प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा है, प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। क्वेश्चन ऐसा है आपका, प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड। तो एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या बनाना है, फॉर्मिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मिक एसिड का
स्ट्रक्चर सबको मालूम रहना चाहिए। HCOOH इज फॉर्मिक एसिड, ये आपको बनाना है। इसमें एक ही कार्बन है, तो ऑब्वियसली आपको ये एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू यूज एनहाइड्राइड जिसमें एक कार्बन हो। तो एक ऐसा एनहाइड्राइड जिसमें एक कार्बन हो वो ये रहेगा HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड H। इसका जो नाम रहेगा, इसका नाम रहेगा फॉर्मिक, ये जो रहेगा इसका नाम ऐसा बोल सकते हैं मिथेनोइक, IUPAC नेम ऐसा आएगा इसका, मिथेनोइक एनहाइड्राइड। इसको मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे। इट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मिथेनोइक एनहाइड्राइड या फिर फॉर्मिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं इसको। फॉर्मिक एनहाइड्राइड क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड का एनहाइड्राइड है। तो HC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड H, इसको मिथेनोइक एनहाइड्राइड बोलेंगे या फिर फॉर्मिक एनहाइड्राइड इसको बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एनहाइड्राइड। ऐसा सिंपल वाला कंसेप्ट रहेगा। अब इसकी रिएक्शन आपको क्या करनी है वाटर के साथ में, दैट इज प्लस H-OH। यहां से आपको एक पार्ट तोड़ देना है, फिर उसके बाद में ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये जो H रहेगा, दिस H विल बी मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और ये जो OH रहेगा वो ये कार्बन के पास में मूव हो जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी HC डबल बॉन्ड OH प्लस HC डबल बॉन्ड OH, ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो इस तरीके से आपका फॉर्मिक एसिड तैयार हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मिथेनोइक एनहाइड्राइड या फॉर्मिक एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो एनहाइड्राइड है ये सिंपल वाले क्योंकि ये एक ही टाइप के अल्किल ग्रुप इसमें प्रेजेंट है या एक ही टाइप के कार्बोक्सिलिक एसिड इससे तैयार हो रहा है। अगर सपोज ये दोनों ग्रुप अलग अलग रहे, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है, ये सेम है, अगर सपोज अलग अलग ग्रुप अटैच रहा तो उसको मिक्स्ड एनहाइड्राइड बोलते। मिक्स्ड एनहाइड्राइड के रिलेटेड का एक क्वेश्चन आपको अभी मैं बताता। अब आइडेंटिफाई A एंड B इन द फॉलोइंग। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आइडेंटिफाई A और B वाला है, CET के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में 1% चांस है सिर्फ आने का, क्योंकि चैलेंजिंग पार्ट है वो। मिक्स वाले का कंसेप्ट बोर्ड के टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, बट वो CET और नीट ये लेवल के एग्जाम से बिल्कुल पूछा जा सकता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास में है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये आपका मिथिल ग्रुप और ये आपका इथिल ग्रुप, ठीक है। दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, ये मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। अब इसका आपको हाइड्रोलिसिस करना है और A प्लस B आपको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन ऐसा है, आइडेंटिफाई A एंड B, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन। क्वेश्चन ऐसा है आपका, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन में आपको A और B आइडेंटिफाई करना है। अब सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड वगैरह दिया हुआ है। क्या करो, इधर से ये बॉन्ड तोड़ दो, OH ग्रुप इधर लगा डालो, H इधर लगा डालो, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वैसा CH3 C डबल बॉन्ड डैश OH और CH3 CH2 C डबल बॉन्ड डैश OH, ये दो टाइप के कंपाउंड आपको मिलेंगे। ये जो है इसको हम बोल रहे A, ये सपोज B। अब A का नाम रहेगा एसिटिक एसिड और B का नाम रहेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आइडेंटिफाई A और B में मिक्स्ड एनहाइड्राइड अगर हमने लिए, मिक्स्ड एनहाइड्राइड्स आर दोज व्हिच हैव डिफरेंट अल्किल ग्रुप। मिक्स्ड एनहाइड्राइड का डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लो। मिक्स्ड एनहाइड्राइड हैव डिफरेंट अल्किल ग्रुप। Mixed anhydrides on hydrolysis, mixed anhydrides on hydrolysis, mixed anhydrides on hydrolysis give, mixed anhydride का अगर हमने हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे को 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे। वी आर गोइंग टू गेट 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे को मिलने वाले। तो कितना इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट रहेगा, ये रहेगा आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ एनहाइड्राइड।
अब एनहाइड्राइड के हाइड्रोलिसिस के बाद में थर्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन हमारे को समझना है, देन विल गो फॉर एडिशनल रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा थर्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन लिखना। चलो राइट डाउन थर्ड हाइड्रोलिसिस। आगे का हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन समझना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल हलाइड। एसिल हलाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। एसिल हलाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड वाला है एसिल हलाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल हलाइड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिल हलाइड्स। अब एसिल हलाइड के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिलेगा वो समझना है। वो सिंपल सा कंसेप्ट है एसिल हलाइड का हाइड्रोलिसिस। अब अगर सपोज आपके पास में RC डबल बॉन्ड है, इसका आप हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करो, दैट इज H-OH। ठीक है, दिस इज योर एसिल हलाइड, और इसका आप वाटर के साथ में यानी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करो। फिर कंसेप्ट वही है, इधर से बॉन्ड तोड़ देना है आपको, OH ग्रुप इधर लगा देना है और HCl के साथ में कंबाइन कर देना है। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड OH प्लस जो आगे का पॉइंट मिलेगा दैट इज HCl। तो आपका ये जो रहेगा दैट विल बी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड एज मेन प्रोडक्ट। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड मेन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो एसिल हलाइड का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराए तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, योर मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। एक सिंपल सा कंसेप्ट, ये जनरल रिएक्शन है। तो इसका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, एसिल हलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिल हलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस gives carboxylic acid। एसिल हलाइड का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन अगर करे तो उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिल हलाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आप एसिल हलाइड का हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करवाएंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इस पे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखना है। प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एसिल हलाइड। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिल हलाइड के बेसिस पे ये स्टेटमेंट वगैरह सब लिखना है, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। चलो लिखो आप आगे का। प्रिपेयर, क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपका, प्रिपेयर बेंजोइल क्लोराइड। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया गया है, प्रिपेयर बेंजोइल क्लोराइड, प्रिपेयर बेंजोइक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस या फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ हलाइड्स या फिर एसिल हलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से आपको एसिल हलाइड्स के या फिर एरिल हलाइड्स के हाइड्रोलिसिस से आपको क्या करना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। अब बेंजोइक एसिड मतलब क्या रहेगा? स्ट्रक्चर निकालते तो बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड में बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट है। दिस इज बेंजोइक एसिड। ये अगर आपको बनाना है तो ऑब्वियसली आपका जो एसिल ग्रुप रहेगा वो ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड तो कॉमन है, इसको सिर्फ Cl ग्रुप अटैच रहेगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड उसका रिएक्शन वाटर के साथ में करो हाइड्रोलिसिस, तो H विल बी रिमूव्ड अलोंग विथ Cl, H और Cl निकल जाएगा, H विल बी रिमूव्ड अलोंग विथ Cl और OH ग्रुप इधर आ जाएगा। तो आपको मिलेगा बेंजोइक एसिड प्लस HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। बेंजोइक एसिड आपको प्रोडक्ट मिलेगा और HCl आपका बाय प्रोडक्ट रहेगा। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट,
दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेथड से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। ये आपका बोर्ड के रिलेटेड का पार्ट। और इसके बाद में जो है 2 एक्स्ट्रा रिएक्शन है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो नेक्स्ट वाला जो रहेगा दैट इज ओनली फॉर नीट जेई सीईटी। तो प्लीज राइट डाउन एक्स्ट्रा रिएक्शंस। एक्स्ट्रा रिएक्शन से मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक्स्ट्रा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये सिर्फ नीट जेई और सीईटी के लिए है। और नीट जेई सीईटी एक्स्ट्रा रिएक्शंस, ये जितने भी मैं अभी रिएक्शन बताऊंगा प्रिपरेशन, वो सिर्फ नीट जेई सीईटी के लिए रहेंगे। इट इज फॉर नीट जेई मेन और सीईटी, ठीक है। ये 3 सिंपल से एंट्रेंस, उनके लिए सिंपल सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब अपन ऐसा बोलेंगे, अगर सपोज आपके पास एक कंपाउंड है जिसको हम ट्राइहैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राइहैलाइड। अगर आपके पास ट्राइहैलाइड है तो ट्राइहैलाइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, तो उससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। तो पहला जो एक्स्ट्रा मेथड है आपका, एक्स्ट्रा मेथड, उसमें बोलेंगे फ्रॉम ट्राइहैलाइड्स, फ्रॉम ट्राइहैलाइड्स। अब ट्राइहैलाइड्स का स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्राइहैलाइड्स ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ट्राइहैलाइड्स ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, on alkaline hydrolysis give carboxylic acid, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। ट्राइहैलाइड्स ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखो, ट्राइहैलाइड का अगर आपने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इसका जनरल रिएक्शन कैसे, ध्यान से देखो। जनरल रिएक्शन इज वेरी सिंपल, आर सी इधर हो जाएगा आपका एक्स एक्स एक्स। अब ये जो ट्राइहैलाइड है, ये ट्राइहैलाइड आपका कौन सा वाला ट्राइहैलाइड? टर्मिनल। टर्मिनल मतलब लास्ट कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है। तो फ्रॉम ट्राइहैलाइड्स, अब ट्राइहैलाइड्स भी कौन से टाइप के होना? टर्मिनल ट्राइहैलाइड्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। टर्मिनल ट्राइहैलाइड, सपोज आपके पास ट्राइहैलाइड है एंड दैट ट्राइहैलाइड इज अ टर्मिनल ट्राइहैलाइड। तो हम ट्राइहैलाइड्स ऑन अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास में एक टर्मिनल ट्राइहैलाइड है, इसकी रिएक्शन आप NaOH और NaOH के साथ में रिएक्ट करें। 3 मोल्स NaOH अगर आपने लिए तो क्या होगा? ये X एक Na के साथ चले जाएगा, दूसरा X दूसरे Na के साथ, तीसरा X तीसरे Na के साथ। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी NaX, और ये NaX मिलेगा आपको 3 टाइम्स। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि OH 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 कौन से कार्बन पे आ जाएगा? ये वाले कार्बन पे। तो आपको जो ग्रुप मिलेगा RCOH OH और OH। अब ये एक कार्बन पे 3 OH ग्रुप अटैच है। आपको इसके पहले ऐसा बोला गया था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते। यहाँ पे तो 3 है। जब भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप रहते तो उसका क्या निकल जाता? उल्टा L, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता। तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल आप निकाल लो। ये वाटर मॉलिक्यूल अगर आपने निकाल दिए तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इधर का पॉइंट लिख रहा मैं कि जो आपका RCOH OH OH है, इसका वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया तो आपको मिलेगा RC डबल बॉन्ड डैश OH। तो यू गेट अ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आपको किसके हाइड्रोलिसिस से मिलता? अल्किल ट्राइहैलाइड्स। और वो भी ट्राइहैलाइड कौन से वाले? टर्मिनल। तो टर्मिनल अल्किल ट्राइहैलाइड, टर्मिनल अल्किल ट्राइहैलाइड on hydrolysis is going to give carboxylic acid. Number of carbon atom in product obtained is same as that of present in the reactant. जितने आपके रिएक्टेंट में कार्बन है उतने ही आपके प्रोडक्ट में भी कार्बन मिलने वाले। तो ऐसा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट रहेगा हमारा रिलेटेड टू हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्मिनल ट्राइहैलाइड्स। अब इसका एक एग्जांपल देता, 2 एग्जांपल देता, एडिशनल पॉइंट है तो 2 एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना है।
ठीक है। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशनल पॉइंट है। एडिशनल पॉइंट है तो आपको ये स्कोरिंग के लिए दूसरे बच्चों से अगर आगे जाना है आपको, क्योंकि नॉर्मल चीज तो सब करेंगे, एडिशनल पॉइंट आप करेंगे तो आपका स्कोर और ज्यादा अच्छा है ना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। अब जैसे आपके पास में क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए इन द रिएक्शन, आपको दिया हुआ है CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। अब इसका रिएक्शन आपको NaOH के साथ में करना है, गिव्स ए, आपको ये पॉइंट देगा, ये क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और इसकी रिएक्शन है 3 टाइम्स NaOH के साथ। अब इंपॉर्टेंट चीज, ये मैंने क्लोरोफॉर्म के भी रिएक्शंस में आपको बताया, फाइनल प्रोडक्ट हमने 4 मोल के साथ सोडियम फॉर्मेट करे थे, प्रोडक्ट 3 मोल के साथ में आपको रिएक्शन करवानी है। तो क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, ये CH वैसा की वैसा, इधर है आपका जो कंपाउंड रहेगा ये Cl निकल जाएंगे, Cl पूरा ही बता देता है रिएक्शन, प्लस NaOH है आपके पास में, NaOH। अब आपका NaOH जो रहेगा 3 Cl के साथ कंबाइन होकर 3 NaCl देंगे, इट गिव्स 3 टाइम्स ऑफ NaCl। और आपका ये जो कार्बन है इस पे 3 OH ग्रुप अटैच रहेंगे, तो HC डबल बॉन्ड, ये OH और OH। अब इसके पहले बोला गया था कि एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अगर प्रेजेंट रहते हैं तो उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो इसका वाटर मॉलिक्यूल अगर निकल गया, इफ यू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम दिस, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी कौन सा एसिड, फॉर्मिक एसिड। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, दैट विल बी HC डबल बॉन्ड डैश OH प्लस H2O। तो आपका जो एसिड मिलेगा दैट विल बी फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपको एसिड बना देना है। आ रहा है पॉइंट समझ में, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है, सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखो, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एसिड, 2 कार्बन है, 2 कार्बन का एसिड आपको बना देना है। ये सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सी चीज, अगर इसमें 4 मोल लिए तो आपका कंपाउंड सोडियम फॉर्मेट मिलेगा। प्लीज आप चेक करो रिएक्शंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, उसमें आपको ये बिल्कुल मिलेगा। आ रहा है यार, देखो एक बार चेक करके, ठीक है, पन्ने पलटाओ तो आपको बिल्कुल ऐसी चीज दिखेगी। और उसके आगे का पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट वाला पॉइंट रहेगा हमारा इसके रिलेटेड का, और एक एग्जाम्पल बता देता आपको। सपोज आपके पास में टर्मिनल ट्राइहाइड में है CH3, फिर ये CCl और आपको यहाँ पे दिया हुआ है KOH, आइडेंटिफाई ए। अब डायरेक्ट ए आइडेंटिफाई करना है तो हम बोलेंगे CH3CCl प्लस KOH और KOH 3 मोल। ये भी एक्वियस रहता है, एक्वियस KOH एंड NaOH विल ऑलवेज बी एक्वियस। तो Cl निकल जाएगा 3 K के साथ, तो बाय प्रोडक्ट विल बी KCl दैट टू 3 टाइम्स, प्लस आपको जो कंपाउंड मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड डैश OH, फिर उसके बाद में प्लस H2O आपको मिलेगा, तो विल गेट प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। तो ऐसा वाला कंसेप्ट है हमारा कि अगर सपोज आपके पास में ऐसा कंपाउंड है ट्राइहाइड, उसका अगर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किए तो आपको एसिड मिलेगा। तो ए विल बी एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड इज ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन। तो ये एडिशनल पॉइंट था। अब और एक एडिशनल पॉइंट लेता फिर लेक्चर को स्टॉप करते आज के लिए, इंपॉर्टेंट पूरे रिएक्शन है, ठीक है। तो लास्ट वाली रिएक्शन देखते, इसके पहले भी हुई है बट फिर से एक बार बता रहा, तो ऐसा आपका कंटिन्यूअसली रिवीजन होना चाहिए, इसके लिए बार बार एक चीजें आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो आगे का जो पॉइंट है वो ऐसा रहेगा हमारा, नेक्स्ट वाला पॉइंट कुछ इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो इस तरीके से आएगा वो ऐसा है, फ्रॉम अल्कीन्स बाय ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख के रखो, फ्रॉम अल्कीन्स बाय ऑक्सीडेशन। अब अल्कीन्स के ऑक्सीडेशन से अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो इंपॉर्टेंट टाइप का अल्कीन लगेगा। अल्कीन्स की भी टाइप है, अब ध्यान से सुनो मैं कौन सा टाइप बता रहा हूं। आपके पास में अल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2,
ऑल अल्किन्स ऑफ टाइप, ध्यान से सुनो, ऑल अल्किन्स ऑफ टाइप हैविंग CH एट द डबल बॉन्ड, हर कोई अल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन को, ये डबल बॉन्डेड कार्बन जो है उसको अगर हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो उसके ऑक्सीडेशन से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इसके पहले बताया था मैंने आपको, बट फिर से एक बार बता रहा, 11th में भी हो चुका है हमारा। वन मोर टाइम वी आर गोइंग टू स्टडी दिस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, इसके लिए फिर से बता रहा। ऑल दोज अल्कीन्स इन विच टू दिस डबल बॉन्ड if we have hydrogen atom attached, then this type of alkene is going to give carboxylic acid। ये कार्बन जो रहेगा यानी डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उसको हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। तो ये कार्बन का इतना जो पार्ट है दिस विल कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक केस हो गया आपका। सेकेंड केस ऐसा, RCH डबल बॉन्ड CH डैश R या R डैश। अब ये कार्बन को भी हाइड्रोजन अटैच है, ये कार्बन को भी हाइड्रोजन अटैच, ये कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, इसको भी हाइड्रोजन अटैच है। तो आपके पास में डबली बॉन्डेड कार्बन है और दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन एटम अटैच है। तो क्या होगा, जब आपके पास में डबली बॉन्डेड कार्बन को हाइड्रोजन अटैच रहेगा तो ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस विल आल्सो कन्वर्ट टू एसिड, दिस विल आल्सो कन्वर्ट टू एसिड। ठीक है, तो ये दो केस आपको याद रखने हैं। ऑल दोज अल्कीन्स व्हिच हैव CH एट द डबल बॉन्ड और CH एट द डबल बॉन्ड, CH एट द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रूल है हमारे। और इसका ऑक्सीडेशन होगा अल्कलाइन KMnO4 के साथ में। KMnO4 विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अल्कलाइन KMnO4 के साथ में, अल्कलाइन KMnO4 के साथ आपको क्या मिलेगा, ऐसे टाइप के अल्कीन से कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। इवन अगर आपके पास साइक्लो अल्कीन है तो इट गिव्स ऑक्सीडेशन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलेगा। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ साइक्लोअल्कीन। मैंने साइक्लोहेक्सिन का एग्जांपल इसके पहले ऑक्सीडेशन यूजिंग अल्कलाइन KMnO4 में लिया हुआ है। आप वीडियो पहले वाला देखो, अगर आपने वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियोस देखना ही चाहिए। नो वीडियो इज मतलब ऐसा बोरिंग काइंड या इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। हर एक वीडियो का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, तो पूरे वीडियो आपको देखने, लाइन टू लाइन कवर हो रहा आपका। तो इम्पोर्टेंट सा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर साइक्लो अल्कीन है जिसमें ये जो कार्बन है जिसको हाइड्रोजन अटैच है तो वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड देगा। अब इसके एग्जांपल देख लेते जल्दी से, 3 एग्जांपल और फिर वीडियो खत्म कर देंगे। तो अल्कीन्स में क्वेश्चन लिख लेते, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास में दिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, KMnO4 gives A, फिर CH3CH डबल बॉन्ड CH3 gives A KMnO4, और थर्ड वाला ये वाला एग्जांपल बता देता, gives A KMnO4, ये साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, अब देखो ध्यान से रिएक्शन क्या रही, रिएक्शन ऐसी CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम KMnO4 के साथ में करा रहे जाओ। When we are carrying out reaction with KMnO4, तो इतना पार्ट अब क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन है उसको हाइड्रोजन एटम अटैच है क्या, यस हाँ अटैच्ड है, तो इतना पूरा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देना। तो आपका ग्रुप मिलेगा CH3COOH प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, इस तरीके से अपना कंपाउंड मिलेगा। तो इतना पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पार्ट CO2 और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके ये पहले वाले का आंसर। सेकेंड वाले का CH3CH डबल बॉन्ड CH3, यहाँ दिख रहा हमारे को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज KMnO4। अब क्या करो, ये डबली बॉन्डेड कार्बन, इसका कार्बन जो इसको हाइड्रोजन अटैच है, प्लस
ये जो है डबली बॉन्डेड कार्बन, कार्बन को हाइड्रोजन अटैच है, तो आपको मिलेगा CH3COH प्लस CH3COH। आपको दो मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का। तो इस तरीके से आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके आगे का जो पॉइंट है वो KBNO4 का बता देगा। तो इसमें आइडेंटिफाई, ए में एसिडिक एसिड, बी में भी एसिडिक एसिड आ रहा है। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा रहेगा। अब सपोज आपको दिया है साइक्लोब्यूटीन, इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन है, साइक्लोब्यूटीन का अगर आपने KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करे तो आपको क्या मिलेगा? ये पार्ट आपका जो रहेगा और ये जो कार्बन रहेगा, दोनों का आपको ऑक्सीडेशन करवा देना है। आपको मिलेगा COOH, इधर CH2, ये कार्बन का, ये जो कार्बन है उसको मैं CH2 को CH2 लिख रहा, ये कार्बन CH2 है उसको वैसा के वैसा, और ये COH लिख दे रहा। तो आपका जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डायोइक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या मिलने वाला है? यू आर गोइंग टू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक काम करते, लास्ट वाला मेथड देख लेते। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का पॉइंट इधर दिया हुआ है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते आता क्या? ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता, आइडेंटिफाई A और B में। ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का अब वो पॉइंट आ ही गया तो अपन डिस्कस कर लेते। एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू नीट एंड जेईई और 2 क्वेश्चन कर लेते, फिर हमारा वीडियो रोकेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस वीडियो आफ्टर सीइंग 2 इम्पोर्टेंट इक्वेशन। तो मजा ले रहा बोला वीडियो में, तो 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते। चलो, सपोज आपके पास में COH है, COH। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है, दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई A एंड B इन द रिएक्शन। ऑक्सैलिक एसिड, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन आप करें, थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स A एंड B वगैरह जो भी है, और COH CH2 COH on heating gives A। आइडेंटिफाई A इन द रिएक्शन। ये क्वेश्चंस आपको लिख के रखने, मैं इनके सॉल्यूशन बताता। अब देखो ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास में जब ऑक्सैलिक एसिड रहेगा 2 कार्बन का, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमेशा क्या करो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या करना है आपको, इसका बॉन्ड तोड़ देना है, ये हाइड्रोजन ये कार्बन को लगा देना है, ये दोनों कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ देना है, ये COH में का हाइड्रोजन ये कार्बन को अटैच कर देना है। तो आपका पहले वाले का आंसर रहेगा HCOH प्लस CO2। कौन सी गैस निकलेंगे इसमें से? CO2 गैस। ऑलवेज रिमेंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा हमारे को? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपको जो बाय प्रोडक्ट रहेगा दैट विल बी CO2। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 गैस निकलेगी। द रिएक्शन इन विच CO2 gas is removed, the reaction in which CO2 gas is removed is called as decarboxylation reaction। कौन सी रिएक्शन? decarboxylation reaction। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब ये वाला पॉइंट देखते। अब इसमें अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ से इसका पॉइंट यानी ये इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा रहे हम, ये और कार्बन और COH का बॉन्ड तोड़ देना है, इसका H किसको ट्रांसफर कर देने का? ये CH2 को। तो आपको जो मिलेगा दैट विल बी सेकेंड वाले का आंसर CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड प्लस CO2। तो आपको CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। अब इंपॉर्टेंट चीज इधर नोटिस कर रही होंगी आपने, तो ऐसा यहाँ पे 3 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको 2 कार्बन का मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिला। 2 कार्बन का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड था,
प्रोडक्ट में एक कार्बन का मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मिला। तो नोट लिख के रखो, प्लीज राइट डाउन नोट, जल्दी से नोट लिखो। नोट आप लाल पेन वगैरह उठा के लिख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। तो नोट में ऐसा लिखना है आपको कि अ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स monocarboxylic acid with one carbon atom less. That means अगर चार कार्बन है आपके रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में 3 कार्बन मिलेंगे। अगर सपोज 3 कार्बन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में 2 कार्बन मिलेंगे। अगर 2 कार्बन है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में 1 कार्बन ही मिलेगा। तो इतना एक इंपॉर्टेंट सा बेसिक सा पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, और ये पॉइंट के बेसिस पे हमारा रिएक्शन रहेगा। तो ये एडिशनल रिएक्शंस थे आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट चीज फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।